के लिए आप सभी का हृदय से आभार। मैं इस धरा पे कवित्री के रूप में मंच पर बोध गया में प्रथम प्रस्तुति है। ऐसे तो लगभग 30 वर्षों से मंच पर प्रस्तुति है। छोटा सा परिचय मैं एक दे दूं। मेरा नाम प्रभा कुमारी है। मैं +2 की रसायन विज्ञान की शिक्षिका हूं बेगूसराय जिले में, और साथ ही साथ बहुत सारे जो जिम्मेवारी का कार्य मिलते जाता था उसमें समय निकाल के मैं आई हूं, और आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। सबसे पहले सर का कहना हुआ दिनकर जी की धरती, तो मैं कहूंगी कि जिस जिले के हम वासी हैं उसका नाम है बेगूसराय। स्वागत करते, नमन करते अपने आचार्य महोदय का हृदय सुमन खिलाए। बेगूसराय जिले की धरती की गाथा है अनमोल, गंगा की वो पावन धरती बोले मीठे बोल। राष्ट्र कवि दिनकर जैसे हुए वहाँ विद्वान, उस जिले ने दिए थे राष्ट्र को कई सपूत महान, राज्य को कई सपूत महान। अब मैं अपने कविता आचार्य महोदय के लिए समर्पित करूंगी। उससे पहले मैं ये पंक्तियां कुछ मुक्तक। कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, और जिंदा दिल लोगों की रंगीन हर शाम है। कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदा दिल लोगों की रंगीन हर शाम है। जिंदगी हर पल बोझ बन गई हो जिनकी, उनके लिए तो जिंदगी बस एक गुलाम है। उनके लिए तो जिंदगी बस एक गुलाम है। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझको जीने का हक है। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझको जीने का हक है। मेरी भी आंखों में चमक है, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मेरी आंखों में चमक है। मेरी इच्छाओं को जानकर और इन चमकती आंखों को देखकर बस मुझे एक मौका दे दो। मुझ में जीतने की ललक है। अब मैं आचार्य कुलश्रेष्ठ को, जैसा कि यहाँ आने के बाद मुझे पता चला हमारे बीच हमारे राष्ट्र के बाहर से भी बहुत सारे हमारे साहित्य प्रेमी इस भूधरा पे आए हुए हैं। इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत सारे संघ संगठनों की एकजुटता बनी होगी, तब ये हमारा कार्यक्रम सफल हुआ है। मैं आचार्य महोदय के चरणों में ये एक 2012 की कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है रसोई की बर्तनें। संघ संगठन का क्या महत्व है जरा गौर फरमाया जाए। रसोई में रखी बर्तनें आपस में बात करती। रसोई में रखी बर्तनें आपस में बात करती। बात करते करते कढ़ाई तवे से लड़ती। रसोई में रखी बर्तनें आपस में बात करती। बात करते करते कढ़ाई तवे से लड़ती। तवे बोली है कढ़ाई तू मुझसे न कर लड़ाई। तवे बोली है कढ़ाई तू मुझसे न कर लड़ाई। मेरे बगैर तेरी कुछ भी नहीं है कीमत। रोटी बगैर सब्जी की नहीं कोई अहमियत। तवे की इस बात पे बिगड़ गई कढ़ाई। तवे की इस बात पे बिगड़ गई कढ़ाई। बोली ऐ मूर्ख करती अपनी झूठी बड़ाई। तवे की इस बात पे बिगड़ गई कढ़ाई। बोली ऐ मूर्ख करती अपनी झूठी बड़ाई। अरे सब्जियां तो लगभग सभी व्यंजनों के साथ खाई जाती। रोटी ना मिले तो पूरी बनाने में कढ़ाई ही काम आती। बहुत बहुत आभार। इस छोटी सी लड़ाई से बढ़ती गई बात, और तवे और कढ़ाई की इस लड़ाई में हो गया दिन से रात। इस छोटी सी लड़ाई से बढ़ गई बात, तवे और कढ़ाई की इस लड़ाई में हो गया दिन से रात। तवे और कढ़ाई की इस लड़ाई को देख रसोई की अन्य बर्तनें भी घबरा गई। तवे और कढ़ाई की इस लड़ाई को देख रसोई की अन्य बर्तनें भी घबरा गई। कलछुल, थाली, लोटा, गिलास सभी अपने अपने महत्व पर इतरा गई। बर्तनों की इस लड़ाई से आहत हो चूल्हे राजा चिल्लाए। मैं न रहूं तो कोई व्यंजन कभी न बन पाए। अरे हम सब का आपस में है एक दूसरे से नाता। आपस में लड़ने से लाभ नहीं हानि ही हो पाता। यदि हम सब आपस में सहयोग संगठन की करें बात, सभी कार्य आसान होंगे। तारीफों की होगी बरसात। बहुत बहुत आभार। अब